जय हिंद छात्रों, मैं अंशुमान। स्वागत है आपका हिंदी है शाम चैनल को। तो आज हम इस वीडियो में आलोचना करेंगे मॉक टेस्ट 7, ठीक है। और आप अगर सभी जो मॉक टेस्ट वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप प्लेलिस्ट जाकर चेक कर लें, क्योंकि पहले से ही 6 मॉक टेस्ट ऑलरेडी प्लेलिस्ट पर अवेलेबल है, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके पहले टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए पहले आज हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको कह दूं, पिछले कई दिनों से मैं जो है वीडियो अपलोड नहीं कर सका, ठीक है, क्योंकि तबीयत थोड़ी ख़राब थी, इसलिए मुझे बहुत दिक्कत हुई। इसलिए मैं आज ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। तो चलिए पहला प्रश्न आपके सामने, अमर से उत्पन्न होने वाली और कठोर वचन आदि को उत्पन्न करने वाली चित्तवृत्ति को क्या कहते हैं? क्रोध कहते हैं, या चपलता, भय, या क्षमा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए, इसका सही उत्तर आपका होगा कि चपलता, ठीक है। क्योंकि अमर से उत्पन्न होने वाली कठोर वचन, ठीक है, और आदि को उत्पन्न करने वाली चित्तवृत्ति को कहते हैं चपलता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया है, मैं थोड़ी सी जूम कर दूं ताकि आपको सही तरह से दिख जाए। देखिए यहाँ पर, अशोक का फूल किसका तिरिया सर है? अशोक का फूल, इसका सही उत्तर होगा कंदर्प देवता का सिर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन भिखारिण है? नैना, सुनी, मुन्नी, या सुखदा? तो इसका सही उत्तर होगा मुन्नी भिखारिण। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि सुखदा जो है ये अमरकांत की पत्नी, ठीक है। सुन्नी तो ये जो पात्र ये कर्मभूमि में नहीं है, ठीक है। कर्मभूमि ने लिखा है प्रेमचंद ने। नैना जो है अमरकांत की बहन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, ये आपका बंटी से लिया गया है उपन्यास से। आपका बंटी उपन्यास के अनुसार कौन हरे कृष्ण गाने लगे? इसका सही उत्तर क्या होगा? दो लड़के, दो लड़कियां, अजय और मीरा, डॉक्टर जोशी, या शकुन? तो इसका सही उत्तर होगा आपका दो लड़के, ठीक है। आपका बंटी उपन्यास में दो लड़के जो है हरे कृष्ण गाने लगते हैं। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं 5 नंबर की ओर। तो यहाँ पर तत्सत कहानी के अनुसार बड़दादा कौन सा रोग में पीड़ित हो गए थे? यानी बड़दादा को सर्दी हो गई थी। क्या हो गई थी? सर्दी हो गई थी। सर्दी स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 6 की ओर। यहाँ पर लिखा गया है कि एक तो बच गया है, खाओगे नहीं। पत्नी कहानी के अनुसार यह किससे कहा गया है? यानी किससे कहा गया है? यह सुखदा से कहा गया है, या कालिंदी चरण से कहा गया है, या सुनंदा से कहा गया है? यहाँ पर जो है बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन में सुखदा भी कहीं कहीं जगह दे दिया होता है और सुनंदा भी। आपको ध्यान से समझ लेना चाहिए, ये जो पत्नी कहानी है, ये जो पात्र हैं, दो पात्र हैं, कालिंदी चरण और सुनंदा। ये किससे कहा गया है? इसका सही उत्तर होगा एक तो बच गया है, खाओगे नहीं। तो ये कहा है सुनंदा ने, ठीक है। सुनंदा से कहा गया है। चलिए किससे कहा गया है? कालिंदी चरण से कहा गया। अगर किससे कहा गया है पूछा गया होता कालिंदी चरण को। किससे कहा गया? किसके द्वारा? सुनंदा के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंदूर की होली नाटक के अनुसार इनमें से कौन सा सही नहीं है? देखिए यहाँ पर कुछ वाक्य है, आपको सभी वाक्यों को अच्छी तरह से पढ़ना होगा, ठीक है। ठीक है, पहले सभी उक्ति को आप पढ़ लेना चाहिए, यानी 4 ऑप्शन को अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। क्योंकि अगर इस टाइप का कथन पूछा जाए परीक्षा में तो पहले आप इस 4 लाइन को यानी ऑप्शन को पहले ध्यान से पढ़ें। मनोरमा मनोज शंकर से प्रेम करती है, मुरारी लाल डिप्टी थी, और चंद्रकला मनोरमा को चित्रकला सिखाती थी, या रजनीकांत की हत्या की जाती है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए यहाँ पर पूछा गया है कौन सा जो वाक्य है या उक्ति है सही नहीं है, यानी गलत है, ठीक है। तो हमें देखना है। देखिए मनोरमा जो है वो मनोज शंकर से प्रेम करती है, ये तो सही है। मुरारी लाल डिप्टी थी, ये भी सही है, ठीक है।
चंद्रकला मनोरमा को चित्रकला सिखाती है। देखिए यहाँ गलती है, क्यों गलती, गलतियाँ, गलती स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है, ध्यान से पढ़ें, क्योंकि हम जब भी किसी वीडियो को मैं अपलोड करूँगा आपको डिटेल में समझने की कोशिश करना होगा और मैं भी आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा ताकि आपका जो है डाउट क्लियर हो सके, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, यानी गलत कहाँ दिया गया है, ऑप्शन सी दिया गया है। क्यों, क्योंकि चंद्रकला मनोरमा को चित्रकला नहीं सिखाती है, मनोरमा जो है वो चंद्रकला को चित्र सिखाती है, ठीक है। तो यहाँ पर गलत कथन है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक के अनुसार कालिदास की कौन सी रचना पढ़कर कौन उसे राजकवि बना दिया है, ठीक है। और अगर आप मेरे सारे जो है मॉक टेस्ट देखें तो कुछ कुछ जो प्रश्न है यहाँ पर मिलता जुलता रहेगा, फिर भी आप परेशानी मत होइए, क्योंकि हम अक्सर गलतियाँ कहाँ करते हैं, जब हम प्रैक्टिस नहीं करते, ठीक है। आसान यानी आसान भाषा से बोला जाए तो अगर किसी भी चीज़ को हम नज़रअंदाज करते हैं तो हम गलतियां तो होती ही है, ठीक है। चलिए, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऋतु संहार और उज्जैन का राजा, ठीक है। और इसका देखें तो सही उत्तर क्या होगा, नाटक के अनुसार कालिदास की कौन सी रचना में हो जाएगा ऋतु संहार, रचना पढ़कर कौन उसे राजकवि बना दिया, राजकवि बना दिया गया उज्जैन के राजा के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौरा का पार्थिव शरीर, ठीक है, यहाँ पर गलत दिया गया है, पार्थिव हुआ शरीर को कहाँ विसर्जन किया गया है, इसका सही उत्तर होगा गंगा में। अगर आप इस जो संस्मरण को पढ़ें, गौरा जो कि महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई एक संस्मरण है या रेखाचित्र भी कह सकते हैं, वहाँ पर लिखा गया है कि गंगा में ही उनका जो है गौरा का पार्थिव शरीर विसर्जन करते हैं, यानी सभी का करते हैं, वो भी गंगा में करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अष्टावक्र विषय के अनुसार मरीज कौन था, कुल्फी वाला, अष्टावक्र की माँ, अष्टावक्र या चाय वाला, इसका सही उत्तर होगा मरीज कौन था, आपका सही उत्तर होगा अष्टावक्र, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु गोविंद दोनों में कौन बलियान है, ठीक है, ये जो है कबीरदास के पद हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लघु पाए, ठीक है। अगर आपके सामने गुरु हैं और गोविंद हैं तो हम किससे पहले प्रणाम करें, तो यहाँ पर जो प्रश्न है कुछ घुमा के दिया गया है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा इन दोनों में कौन बलियान है, इसका सही उत्तर होगा गुरु, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर की ओर। यहाँ पर आज हम 130 MCQ का आलोचना करेंगे, ठीक है। और आप ध्यान से धैर्य के साथ स्टडी होकर रहे, ठीक है। मैया मैं नहीं माखन खाओ, वह किस पद है, ठीक है, ये गलत है, यहाँ पर पद होगा, ये किसकी पद है, ठीक है। तो सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या रहीम, ठीक है, यहाँ पर कबीरदास या रहीम, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, देखिए मैया में माखन नहीं खाओ, ठीक है, ये किसकी पद है, यहाँ पर पह दिया गया है, ये गलत है, ये पद होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा सूरदास, क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा सूरदास, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर की ओर। मेरी भवबाधा हरो, बिहारी ने ये कहा, ठीक है। और ये यहाँ किसकी भवबाधा हरने को कहा है, किसकी भवबाधा हरने को, इसका सही उत्तर होगा यानी लेखक के, ठीक है, लेखक के भवबाधा को हरने की बात, यानी बिहारी कह रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस टाइप का सवाल अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं डीप करके, खास करके पद से। राहुल माँ से क्या पाने की जिद करता है, चंद्रमा, सूरज, तारा या खिलौना, इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा चंद्रमा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरुक्षेत्र काव्य के अनुसार युद्ध का अंतिम परिणाम क्या है, युद्ध का अंतिम परिणाम जो ध्वंस है, इसका सही उत्तर ये होगा, ठीक है। युद्ध का अंतिम परिणाम क्या होता है, युद्ध का अंतिम परिणाम ध्वंस होता है, क्योंकि युद्ध के बाद कुछ भी नहीं बचता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब क्रोध का ही प्रबल वेग है, ठीक है।
पद की पहचान करने को किससे कहा गया है? पद की पहचान करने को किससे कहा गया है? छात्र से, मनुष्य से, पथिक से या जुगनू से? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पथिक से। ठीक है, पथ की पहचान कर लेना चाहिए, पथिक से कहा गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो कविता है ये हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई कविता है, जो है पथ की पहचान। और एक भी कविता है आपका, जो है आपका जुगनू। ठीक है, आपका जुगनू कविता भी हरिवंश राय जी बच्चन के द्वारा लिखी गई है। तो आगे बढ़ते हैं। भारतवर्ष कविता के अनुसार हम यवन को कैसा दान दिया? यवन को दिया दया का दान। तो इसका सही उत्तर होगा दया। ये जो कविता है भारतवर्ष, ये कविता बहुत सारे एमसीक्यू वहाँ पर है। ठीक है, आप उस कविता को ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि लाइन बाय लाइन वहाँ से एमसीक्यू आ सकते हैं, यानी प्रश्न पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। चलिए, और इस बार का परीक्षा क्या हुआ आप लोगों को तो पता ही है, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस से आया था, हिंदी साहित्य से भी कुछ आया था। ठीक है, चलिए। ताश कविता के अनुसार हम किसका वर्णन करते हैं? ठीक है, मरण का, जीवन का, शांति का या धर्म का? इसका सही उत्तर होगा आपका मरण को हम वर्णन करते हैं। ठीक है। संध्या सुंदरी की अंचल कैसा था? सुंदर, लाल, भयानक या सफेद? और इसका प्रश्न, ये जो 19 का प्रश्न का उत्तर आप कमेंट पर जरूर दें, क्योंकि संध्या सुंदरी अंचल कैसा था यानी अंचल कैसा था, इसका सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स पर जरूर देना है आपको। चलिए 20 प्रश्न हम चलते हैं। अकाल में दूब कविता के कवि कौन है? अकाल में दूब कविता के कवि, आपका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा केदारनाथ सिंह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 21, तो इसका देखिए आ गया, व्याकरण के कुछ प्रश्न हैं। त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ठीक है, त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? पहले है आपका क, च, ट, त, प। ठीक है, ये 5 वर्ग हैं। कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, अष्ट। तो का होगा आपका दंत्य। ठीक है, कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्चारण के समय बालाघात कहाँ होता है? संप्रयुक्त व्यंजन के पूर्व वाले वर्ण पर, विसर्ग वाले अक्षर पर, या आपका होगा जब अ का उच्चारण नहीं होता तब पूर्ववर्ती अक्षर पर, या इनमें से सब? तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से सब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लापता में कैसा उपसर्ग है? मैंने आपको बताया था उपसर्ग जो है शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय जो है शब्द के बाद लगता है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है लापता। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है लापता। तो अगर हम इसको डिवाइड कर दें, अलग कर दें, तो आपका ये क्या होगा कि ला और पता ये दो अलग अलग हैं। ठीक है, अगर हम ला इधर लिख दें और पता इधर लिख दें, तब पता का मतलब है ठिकाना। ठीक है, एड्रेस जो कहते हैं उसे। तो ला हो जाएगा आप उपसर्ग और पता हो जाएगा आपका शब्द। इसलिए मैं आपको कहता हूँ जब आपको उपसर्ग या प्रत्यय पूछा हो तो आप पहले ध्यान दीजिए शब्द को। शब्द को आप पहले पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि अगर शब्द को आप पकड़ लें तो उपसर्ग जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोटापा का प्रकृति प्रत्यय इनमें से छंटिए। मोटापा का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? मोटा पा, मोटापा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नष्ट संधि विच्छेद कीजिए। नष्ट का संधि विच्छेद करने से क्या होगा? नष्ट युक्त नष्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पाप पुण्य में कौन सा समास है? पाप पुण्य में पाप और पुण्य, क्योंकि और लगा है इसीलिए इसका सही उत्तर होगा द्वंद्व समास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चेतन का विलंब शब्द क्या होगा? चेतन का विलंब शब्द हो जाएगा आपका जड़। जड़ का होता है चेतन या चेतन का जोड़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा सूर्य का पर्यायी शब्द है? सूर्य का पर्यायी शब्द है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? लोक तो नहीं होगा, अवनी, अर्क, कनक तो सोना धतूरा होता है, अर्क होगा। ठीक है, अर्क जो है वो सूर्य का पर्यायी शब्द है या प्रतिशब्द है।
इनमें से सही वर्तनी वाले शब्द छांटिए। और इस परीक्षा में हिंदी आरएसटी मेन एग्जाम में आपका जो है 4 सही वर्तनी वाला शब्द पूछा गया था, ठीक है। ऑलरेडी मैं डिस्कशन कर दिया था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो मनयोग, मनयोग, मनयोग या मनोयोग। तो इसका सही उत्तर 29 का हो जाए आपका मनोयोग, ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है, मनोयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30, इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द को छानना है। दांत, ऊंचा, इकलौता, अस्पद। तो ये तो गलत है, अस्पद। ऊंचा भी गलत है क्योंकि इसका लगेगा दांत सही है, ठीक है। इसका सही उत्तर दांत होगा, चंद्रबिंदु लगा है इसलिए इसका सही उत्तर दांत होगा। फिर हम चलते हैं 31 की ओर। हाथी शब्द का स्त्रीलिंग छांटिए। देखिए हाथी शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ऑप्शन भी गलत दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन गलत दिया गया है क्योंकि हाथी नहीं दिया गया है। और इसमें भी गलत है, इसमें भी गलत है, हाथी तो नहीं होगा, ठीक है। तो इसका सही होगा हाथी का हथीनी, ठीक है, ह थी और नी। इसका सही उत्तर इस टाइप का होगा। यह हा जो आ कारण दिया गया है इस नहीं होगा, ठीक है, हथीनी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह पढ़ सकता है बहुवचन में लिखिए। वह पढ़ सकता है यानी अगर हम वह से बहुवचन करेंगे वे हो जाएगा। वह का बहुवचन रूप क्या होगा? वो का हो जाएगा आपका वे। तो वह पढ़ सकता है, वे पढ़ सकते हैं, तो ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर बिंदी नहीं है, ये तो कट जाएगा। वे पढ़ सकते हैं, वे पढ़ सकता है, ये भी नहीं होगा, यहाँ पर ता है एक वचन, यहाँ पर बहुवचन है लेकिन फिर भी ये सकता है। तो सकते हैं, वे पढ़ सकते हैं और वे पढ़ सकते हैं, यहाँ पर तो दो सही है, ठीक है। तो 32 का 2 जो है यानी बी भी सही है, सी भी सही है। यहाँ पर कंफ्यूज होने वाले शब्द है, ठीक है, फिर भी आप बी को ही क्लिक करना है, ठीक है। और इस टाइप का परीक्षा में जो आता है आया था शायद रजिया, रजिया आया था, ठीक है, रेखाचित्र या संस्मरण, यानी उस जो है प्रश्न में 2-2 रजिया लिखा गया था, यानी रेखाचित्र लिखा गया था, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आपका बी होगा और सी भी होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना घर, अपना कौन सा कारक है? अपना घर यानी हमारा घर, ठीक है, अपना घर, खुद का घर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा संबंध कारक। जब आपका काके की, रारेरी, नानेनी आ जाएगा तो आपको संबंध कारक मारना होगा, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूं आप वीडियो को पहले से ही अंत तक देखें, ठीक है, क्योंकि सभी प्रश्न का जो है उत्तर आपको आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। आप कोशिश ये करें कि ये जो 4 ऑप्शन में से ये 4 ऑप्शन में को आप पढ़ें ध्यान से। ये वाला प्रश्न ना देखें क्योंकि ऑप्शन में हमेशा गलत होता है, इसलिए 4 ऑप्शन को ध्यान से पढ़ें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप चैनल में नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ही कर देना, ठीक है, लाइक तो बनता है। चलिए सार्वनामिक विशेषण छांटिए। वैसा आदमी, सब मकान, कम चीनी, 5 लोग। तो 5 लोग नहीं होगा, कम चीनी नहीं होगा, ठीक है, और आपका सब मकान भी नहीं होगा। तो वैसा आदमी सही होगा सार्वनामिक विशेषण। चलिए आगे बढ़ते हैं। खा धातु का द्वितीय प्रणार्थक क्रिया बताइए। खा से हो जाएगा आपका खिलाना या खिलवाना। देखिए आना जो लगता है वो आपका प्रथम में लगता है, वाना जो लगता है आपका द्वितीय प्रणार्थक में लगता है। तो इसका सही उत्तर होगा खिलवाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चा रोता है, सामान्य भविष्य में क्या होगा? सामान्य भविष्य यानी बच्चा रोए, बच्चा रोए, बच्चे को रोने होगा, बच्चा रोएगा या बच्चा रोता है। तो इसका सही होगा बच्चा रोएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर लिखा गया है कि इनमें से इच्छावाचक वाक्य छांटिए। ये अर्थ की दृष्टि से वाक्य के बारे में पूछा गया है। इच्छावाचक यानी तुम पढ़ाई में सफल रहो, मैं पाठ पढ़ चुका हूं, उसका नाम क्या है, वे आज नहीं पढ़े। तो इसका सही उत्तर होगा तुम पढ़ाई में सफल रहो। ये इच्छावाचक
वाक्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा वाक्य में दो समापिका क्रिया होते हैं? तो यहाँ पर जो है दो समापिका क्रिया किस वाक्य में होते हैं? इसका सही उत्तर होगा संयुक्त वाक्य में दो समापिका क्रिया होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कि कपटी मित्र इस अर्थ को समझने वाले मुहावरे छंटिए। बड़े सांप, उगल देना, 9 2 11 होना, आस्तीन का सांप। तो इसका सही होगा कपटी मित्र यानी आस्तीन का सांप, ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पंथ दो काज, इस कहावत का अर्थ क्या है? अनेक कार्य करना। ठीक है, और यहाँ पर और 3 ऑप्शन है, देख सकते हैं। विचलित हो जाना, या आपका एक साथ दो लाभ, या खेती ही खेती होना। तो इसका सही होगा एक साथ दो दो लाभ होना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे आपका जो है भाषा प्रयोग का कुछ प्रश्न देखिए। यहाँ पर लिखा गया है छात्रों के लिए 4 कौशल हैं, इनमें से सही क्रम कौन सा है? श्रवण, भाषण, पठन, लेखन, श्रवण, पठन, भाषण, लेखन, श्रवण, भाषण, लेखन, पठन, या श्रवण, लेखन, पठन, भाषण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका श्रवण, भाषण, पठन, लेखन, जो इंग्लिश में कहते हैं LRSW। ठीक है, LSRW। ठीक है, LSRW, क्योंकि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है, श्रवण, भाषण, पठन और लेखन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले आप प्रश्न को पढ़ें। बोध परीक्षा में प्रश्न कैसे होने चाहिए? जटिल प्रश्न, लिखित प्रश्न, सरल प्रश्न, या निबंधात्मक प्रश्न। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका सरल प्रश्न होना चाहिए पद परीक्षा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गद्य पाठ कौन सी पद्धति में पढ़ाया नहीं जा सकता? गद्य पाठ जो है आपका अन्वय पद्धति में पढ़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि अन्वय पद्धति जो है वो सिर्फ पद्य पाठ के लिए ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्य के प्रति स्थायी अभिरुचि का विकास करना पद्य पाठ विधि का अभ्यास है। इसका सही उत्तर होगा आपका सामान्य उद्देश्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पद्य पाठ विधि का सही क्रम क्या होना चाहिए, या क्रम कौन सा है? प्रस्तावना, आदर्श वाचन, मूल्यांकन, अनुवाचन, आदर्श वाचन, अनुवाचन, मूल्यांकन, गृहकार्य, या प्रस्तावना, अनुवाचन, आदर्श वाचन, मूल्यांकन, या प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, आदर्श वाचन, उद्देश्य कथन। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो ये विधि का पहला आपका सोपान है वो आपका होगा आपका प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, और आपका हो जाएगा प्रस्तुतिकरण। ठीक है, और पुनरावृत्ति प्रयोग। तो इनमें से अगर देखा जाए पद्यपाठ में, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आदर्श वाचन, अनुवाचन, मूल्यांकन, गृह कार्य। लेकिन यहाँ पर कुछ ऑप्शन जो है बच्चे, इस प्रश्न का जो है हमने शायद जो है मॉक टेस्ट 6 या 5 में शायद था, और बच्चे जो कह रहे थे कि नहीं सर ये गलत पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है, और ठीक है, और ये जो प्रश्न का उत्तर है आप कमेंट में जरूर दें, नहीं तो मैं आपको पूरी तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्यपाठ में किसका प्राधान्य दिया जाता है? व्याकरण का, वाक्य प्रयोग का, सस्वर वाचन का, या अन्वय ना करके का? इसका सही उत्तर होगा सस्वर वाचन का, क्योंकि हम पद्यपाठ कर रहे हैं, पद्यपाठ यानी रस पाठ। तो इसका सही उत्तर होगा सस्वर वाचन का हम ध्यान देना चाहिए जब हम पद्य पाठ को पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं छात्रों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले नर धन इंद्र नरेंद्र यह कहकर अ के साथ ई मिलकर ए होता है, तो यह सूत्र कहना ड्यास विधि है। तो इसका सही उत्तर होगा, पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं या उदाहरण लेते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा आपका आगमन विधि। ठीक है, इसका चलिए हम 48 की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर व्याकरण पाठ के लिए प्रयुक्त आगमन विधि का 4 सोपान होते हैं, इनमें से कौन एक सोपान नहीं है? देखिए नहीं है पूछा गया है, आप ध्यान से पढ़ें। उदाहरण प्रस्ताव, नियम निर्धारण, अन्वयीकरण, या परीक्षण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अन्वयीकरण ये नहीं होता।
जो आपका आगमन विधि के 4 सोपान के अंतर्गत में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ विधि के लिए हर्बट महोदय कितने सोपान कहे? इसका सही उत्तर होगा 5 सोपान कहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे हम देखेंगे 5 जो है अनुवाद करेंगे। ठीक है, यहाँ पर उड़िया में दिया गया, आपको हिंदी में अनुवाद करना है। 1947 रे भारत स्वाधीन हैला। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर जितने को है वो नहीं होगा, ये कट गए, बच गया ये वाला। तो 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बालिका माने गीतो गाइबे, बालिकाएं गीत गाएंगी। ठीक है, बालिकाएं गीत गाएंगी, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर समझाने वाली कुछ भी बात नहीं है, आप देखते ही कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ अनुवाद जो है आपके लिए लाऊं तो आप कमेंट पर भी मुझे कह सकते हैं, और अगला वीडियो जो है आपका ये अनुवाद ही होगा। ठीक है, चलिए। छात्र शिक्षक को 2टी प्रश्न पचारिला। छात्र ने शिक्षक से 2 प्रश्न पूछे, छात्र ने शिक्षक से 2 प्रश्न पूछे, या छात्र ने शिक्षक को 2 प्रश्न पूछा, या छात्र शिक्षक से 2 प्रश्न पूछा, तो इसका क्या होगा? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? छात्र ने शिक्षक से 2 प्रश्न पूछे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 जन युवक थिले, 3 युवक थे। ठीक है, 3 युवक थे, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेमाने राति रे डेरी रे सुवंती, वे रात में देर से सोते हैं, ये तो नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगर रात को दिया होता, चलिए यहाँ पर देखिए, वे रात को देर से सोते हैं, देखिए ये सही हो जाएगा। ठीक है, वे रात को देर से सोते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर आपका जो है अनुच्छेद दिया गया है, आप यहाँ अनुच्छेद को पढ़ सकते हैं, और पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन का आंसर कर लें। क्योंकि मैं पढ़ दिया हूँ इसलिए आपको डायरेक्ट उत्तर बता देता हूँ कि वीरज बाबू के लिए प्रेरणा का स्रोत था आपका विनीता। बिरजू किस लिए भागदौड़ करते हैं? इसका सही उत्तर होगा बेटी के रिश्ते को लेकर। ठीक है, और जो है बिरजू कैसे खेती करते हैं? इसका सही उत्तर होगा 2 चेलों की सहायता से। ठीक है, और आगे एक पद्यांश भी है, यहाँ पर आप भारतवर्ष के कुछ जो है पद दिया गया है, और आगे आपको सवाल पूछा गया है। यहाँ पर देखिए, हमारे चरित्र कैसा था? हमारे चरित्र जो है पूत था, चरित्र के थे पूत। ठीक है, हमारे अतिथि कौन थे? हमारे अतिथि हमारे लिए देव थे। ठीक है, हमारे देव थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्य और तेज कहाँ थे? हृदय में था सत्य, तेज, तो इसका वचन में था सत्य और हृदय में था तेज, और हृदय में गौरव भी था। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से समझने। सब मनोविकारों से फुर्तीला कौन है? इसका सही उत्तर होगा क्रोध। क्रोध जो है ये सभी मनोविकारों से फुर्तीला है। ठीक है, चलिए। अशोक के फूल के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर होगा आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है अशोक के फूल निबंध के लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नैना को कौन गोली मारकर हत्या कर देता है? उसका जो है पति मनीराम। ठीक है, मनीराम जो है नैना को गोली मार देता है सबके सामने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बंटी की मां ने शकुन कौन सी नौकरी करती थी? इसका सही उत्तर होगा आपका कॉलेज का अध्यक्ष। कफन किसकी कहानी है? कफन जो है ये प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई कहानी है। और भी कहानियां हैं, जैसे आपका हो गया पूस की रात। ठीक है, ये पूस की रात भी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई कहानी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वापसी कहानी के अनुसार नरेंद्र ने किस को देखकर चाय का प्याला मुंह में लगा लिया? पत्नी को, नौकर को, गजाधर बाबू को, या बसंती को? इसका सही उत्तर होगा गजाधर बाबू को आते देखकर नरेंद्र ने चाय का प्याला मुंह में लगा लिया। चंद्रगुप्त नाटक के कितने अंक होते हैं? इसका सही उत्तर होगा 4। चंद्रगुप्त नाटक के कुल 4 अंक हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 68 की ओर, और इसका प्रश्न आपके
सामने। देखिए, मनोज शंकर अपने पिता का मृत्यु का रहस्य किससे जान लेता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? माहिर अली से जान लेता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गौरा के अनुसार श्यामा कौन थी? लेखिका की बड़ी बहन, लेखिका की माँ, लेखिका की नौकरानी और लेखिका की छोटी बहन। तो इसका सही उत्तर होगा लेखिका की छोटी बहन जो है श्यामा थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अष्टावक्र घर में किसके साथ, यहाँ पर भूल दिया गया है, ठीक है, गलत, किसके होगा, ठीक है, यहाँ पर ये नहीं होगा, यहाँ पर लग जाएगा के का। किसके साथ रहता था? उसका सही उत्तर होगा माँ के साथ रहता था। चलिए, पहले आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और फिर जो है आंसर कर लें। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, यह किसकी दोहा है? ये आपका सही उत्तर होगा कबीर दास के दोहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ले अपनी लुकुटिया कमरिया, सूरदास के अनुसार लुकुटिया और कमरिया क्या है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा छोटी लाठी। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? छोटी लाठी और छोटी कंबल। चलिए आगे बढ़ते हैं 73 की ओर। भरत महिमा में क्या मिलता है? लक्ष्मण और भरत में अभिन्न प्रेम, राम और भरत में अभिन्न प्रेम, राम और लक्ष्मण में अभिन्न प्रेम, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा राम और भरत के बीच में जो अभिन्न प्रेम था, यहाँ पर भरत महिमा में देखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, क्या देखकर सिद्धार्थ ने संसार को त्यागने का निश्चय कर लिया? इसका सही उत्तर होगा रोगी को, वृद्ध को, सबको, यानी इन तीनों को देखकर जो सिद्धार्थ हैं वो संसार को त्याग करके चले गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिनकर के कुरुक्षेत्र काव्य में कौन प्रश्न पूछता है और कौन उत्तर देता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आपका यहाँ पर है भीम युधिष्ठिर, अर्जुन भीष्म, अर्जुन युधिष्ठिर या युधिष्ठिर भीष्म। तो 75 का उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आपका होगा युधिष्ठिर और भीष्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पथ की पहचान कविता के अनुसार यात्रा खत्म होना डैश है? अनिश्चित है। ठीक है, अनिश्चित किस जगह पर बाग वन गह्वर मिलेंगे? है अनिश्चित किस जगह पर और किस जगह पर अनिश्चित यात्रा खत्म हो जाएगी? यह भी अनिश्चित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमाद्रि तुरंग श्रृंग से पवित्र शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। हिमाद्रि तुरंग श्रृंग से क्या विघ्न हो रहा है? रश्मि, सस्य, असंख्य रश्मियां या असंख्य कृति रश्मियां? इसका सही उत्तर होगा असंख्य कृति रश्मियां विघ्न दिव्य साहसी। ठीक है, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप पहले ध्यान से पढ़ें, ठीक है, और आपका जो डाउट है, जिसका भी प्रश्न, यानी आप कमेंट कर बता दे सकते हैं कि सर आप जो पढ़े हैं 78 या 79 ये कुछ मुझे डाउट हो रहा है, तो मैं आपको फिर से जो है कमेंट में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, चलिए। ताज कविता के अनुसार प्रेम और छाया से क्या होता है? रति। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? रति। संध्या सुंदरी कविता के अनुसार संध्या सुंदरी कहाँ से उतर रही है? मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी परिसी। ठीक है, इसका सही उत्तर डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवि ने बहुत दिनों के बाद जी भरकर क्या भोगा? स्पद स्पर्श रूप रस गंध को भोगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अयोग वह कौन है? अ अनुसार, अनुसार विसर्ग, या य व या अ य व? इसका सही उत्तर होगा अनुसार और विसर्ग को अयोवा कहते हैं। ठीक है, तो 81 का सही उत्तर हो जाएगा आपका बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्दों की आधारशिला को डैश कहा जाता है? ध्वनि, भाषा, वर्ण या लिपि? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका ध्वनि हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो इसका सही उत्तर होगा 3 उपसर्ग होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। करनी में कैसा प्रत्यय है? करनी में कर, अनि, क या नी? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका नी प्रत्यय होता है करनी में। ठीक है, चलिए।
उद्धार का संधि विच्छेद करने से क्या होगा? उद्धार, उद्धार। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ये जो है हमेशा ट्रेंड वाला प्रश्न है, हमेशा परीक्षा में इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि परीक्षार्थी जो परीक्षा देता है परीक्षा में या परीक्षा केंद्र में, वो हमेशा कंफ्यूज हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर उद्धार लिखा गया है, यानी उ द ध लिखा है, यानी हमेशा यहाँ पर उद ही देता है, क्योंकि वो जानबूझकर देते हैं कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा? 85 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रसोई घर यहाँ कौन सा समास होगा? रसोई घर यानी रसोई के लिए, घर के लिए, यानी इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आपका 86 का हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है, ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका संप्रदान तत्पुरुष। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयोग का विलम्ब शब्द क्या होगा? संयोग का विलम्ब शब्द होगा आपका संयोग, आपका कहते हैं वियोग। ठीक है, संयोग का होगा आपका वियोग या दुर्योग। देखिए, मुझे आपको कमेंट करना है। ठीक है, अगर सभी प्रश्न का उत्तर मैं दे दूं तो आप कमेंट नहीं करते, तो इसलिए आप इसका सही उत्तर कमेंट करें, क्योंकि संयोग यानी संजोग, तो अलग को क्या कहेंगे? ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा आप कमेंट पर जरूर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा घर का पर्यायी शब्द है? देखिए, घर का जो है पर्यायी शब्द है आपका निलय होगा, यानी व्योम का होगा आकाश, ये तो नहीं होगा। ठीक है, कमल भी नहीं होगा, विपिन भी नहीं होगा, इसलिए आपका सही उत्तर होगा निलय। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द को छांटिए। दुर्जन, 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 दुर्जन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द को छांटिए। विधि, ये वाला होगा विधि, इसका सही उत्तर ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। धोबिनी शब्द का लिंग बताइए। धोबिनी का, धोबिन का सही उत्तर क्या होगा? धोबा से धोबिन या धोबी, इसका सही उत्तर क्या होगा? 91 का सही उत्तर होगा धोबी या सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहु शब्द का बहुवचन क्या होगा? बहुएं होता है, बहु का बहुएं होता है, इसलिए 92 का अक्सर बच्चे कर देते हैं, यानी यहाँ दीर्घों की मात्रा तो दीर्घों कर देते हैं, यहाँ सही उत्तर नहीं होगा, ये गलत होगा। अगर आप बहुवचन करेंगे तो हर्षऊ की मात्रा लग जाएगा, यानी ऑप्शन डी सही होगा। तुम इतवार को हमारे घर पर आओ। यहाँ इतवार को कौन सा कारक होता है? इतवार को यानी अधिकरण कारक। ठीक है, समय प्रतीत होता है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? अधिकरण कारक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 94। हिंदी में विशेषण के कितने भेद होते हैं? हिंदी में विशेषण के 4 भेद होते हैं। ठीक है, चलिए। अकर्मक क्रिया युक्त वाक्य छांटिए। वह कुत्ता है, छात्र पूछता है, मैं कहता हूं तुम देखते हो। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? वह कूदता है, सही उत्तर हो जाएगा। क्या कूदना नहीं होगा, इसलिए अकर्मक। मैं खाऊंगा, सामान्य भूत में परिवर्तन कीजिए। मैं खाऊंगा, मैं ने खाया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं। मिश्र वाक्य ने लिखिए। जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम खाओ, यह किस तरह का वाक्य है? विधिवाचक, निषेधात्मक, संदेहवाचक या आज्ञावाचक? तो इसका सही उत्तर होगा आज्ञावाचक। खाक में मिलाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? बर्बाद करना। ठीक है, 99 का खाक में मिला देना। कहते हैं ना कुछ बते, मैं तुझे बर्बाद करके रख दूंगा, इसलिए इसका सही उत्तर होगा बर्बाद करना। तो 100 नंबर पर हम पहुंच गए। 100। तन पर नहीं लता, पान खाए अलबता। इस कहावते का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा झूठा दिखावा करना, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छात्र पाठ को किस तरह आत्मसात किया है, यह जानने के लिए क्या करना चाहिए? मूल्यांकन करना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा मूल्यांकन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 102। आजकल हिंदी भाषा भिन्न राज्यों में हिंदी कौन सी पद्धति में पढ़ाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा व्याकरण अनुवाद पद्धति, यानी ऑप्शन सी सही होगा। अनुवाचन के बाद क्या होता है? अनुवाचन के बाद आदर्श वाचन या अनुवाचन। अनुवाचन के बाद होता है आपका मौन वाचन या बोध परीक्षा। नहीं, पहले आपका आदर्श वाचन होता है, फिर अनुवाचन होता है। ठीक है, फिर होता है आपका बोध परीक्षा। ठीक है, बोध ज्ञान प्रश्न। पद में स्थित कर्ता, कर्म, क्रिया आदि को
क्रम में रखने को अन्वय कहते हैं। इसका सही उत्तर ये होगा, ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्यपाठ में गृह कार्य इसमें से कौन हो सकता है? गृह कार्य पूछा गया है, यानी घर में जो कार्य कहते हैं गृह कार्य। कविता को कंठस्थ करना, समान भाव की कविता संग्रह करना, कविता का भावार्थ लिखना, या इनमें से सब। तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से सब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रसानुभूति होता है, रसानुभूति होता है पद्यपाठ में, पद्यपाठ में रस होता है। ठीक है, अलंकार होता है, रस, रस ही रस। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले उदाहरण देकर उसके बाद नियम निर्धारण करने को कहते हैं आगमन विधि। अगर पहले नियम देकर बाद में उदाहरण पे आए तो उससे कहेंगे निगमन विधि। ठीक है, चलिए। व्याकरण पाठ में प्रश्न कैसे होने चाहिए? इसका सही उत्तर क्या होगा? समस्या मूलक होना चाहिए, क्योंकि अगर व्याकरण पाठ में प्रश्न जो है समस्या मूलक हो तो छात्र कुछ सोचने के लिए उसको समय मिलेगा और कुछ वो सोचेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्याकरण पाठ के लिए सहायक सामग्री में मुख्य कौन है? इसका सही उत्तर क्या होगा? श्याम फलक, मार्जनी या चित्र, विभिन्न प्रकार के चार्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और कुछ है यहाँ पर अनुवाद, जैसे से काली ठारू बीमार अच्छी, वो कल से बीमार है। ये तो आसान वाला प्रश्न है। ठीक है, चलिए 110 का, यानी यहाँ पर देखिए वो कल से काल से दिया गया, ये तो नहीं होगा। बीमार हैं भी दिया है या गलत है, वो कल बीमार है ये भी नहीं होगा, वो कल से बीमार है ये होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। सिंदूर की होली नाटक में मुरारी लाल ने किसकी हत्या की थी? मुरारी लाल जो है मनोज शंकर के पिता को। चलिए आगे बढ़ते हैं। भांग पिलाकर नदी में धकेल दिए थे। ठीक है। आषाढ़ का एक दिन नाटक में मृग शावक किससे बाण से आहत हुआ है? इसका सही उत्तर होगा दंतुल के बाण से। गौरा कौन है? गौरा जो है आपका एक गाय है, महादेवी वर्मा के गाय है। रजिया का पेशा क्या था? चूड़ीहारिन का, यानी चूड़ी बेचती रहती थी गौरा। अष्टावक्र का लालन पालन कौन करता था? अष्टावक्र का लालन पालन करता था आपका उसकी माँ। क्रोध किस प्रकार मनोविकार है? क्रोध जो है आपका शांति भंग करने वाला मनोविकार है। ठीक है, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को क्या कहा? महामानव समुद्र कहा है। ये हमेशा जो है 2021 में OSTT में भी ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, आया था। मैंने आपको ये जो 2021 OSTT पेपर भी डिस्कस कर दिया हूँ, आप जाके कमेंट पर देखें और प्लेलिस्ट भी चेक कर लें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 118 पर चलते हैं। तो 118, मरते समय भोलाराम की उम्र क्या थी? मरते समय जो है वो 60 साल थी। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका 60 साल। ठीक है, चलिए, यानी 118 का हो जाएगा 60 साल। तो यहाँ पर 62 साल दिया गया है, 17 साल, 65 साल या 17 साल। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्मभूमि उपन्यास में कहाँ जाने की बात, देखिए यहाँ पर मैं बता दूं, अगर आप ये जो है भोलाराम का जीव पढ़ें, हरिशंकर परसाई जी के द्वारा जो निबंध लिखा गया है, ठीक है, तो 60 साल की उम्र में वो रिटायर करने के बाद और 1 साल, ठीक है, इसीलिए आपका हो जाएगा 61 एज। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैं बता दिया हूँ। ठीक है, चलिए। कर्मभूमि उपन्यास में कहाँ जाने की बात सुनकर मुन्नी खिल उठती है? हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार जाने की बात सुनकर वो खिल उठती है। पाटलिपुत्र के आर्य श्रेष्ठ मृत्युंजय जन्म से क्षत्रिय थे, लेकिन कर्म से ब्राह्मण थे। ठीक है। पितवास शब्द का समास द्वारा निष्पन्न हुआ पितवास, इसका सही उत्तर क्या होगा? बहुब्री समास। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? बहुब्री समास। जय का विलंब शब्द क्या होगा? जय का विलंब शब्द होगा आपका पराजय। जय से होता है पराजय। हाथी का पर्यायी शब्द क्या होगा? हाथी का पर्यायी शब्द हो जाए आपका गज। ठीक है, चलिए। सही वर्तनी वाला शब्द, तो इस मॉक टेस्ट में लगभग 4-5 जो है सही वर्तनी वाला शब्द आया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए, दूरावस्था, दूरावस्था, दूरावस्था या दूरावस्था। तो इसका सही उत्तर होगा 124 का आपका दूरावस्था, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, चलिए। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अशुद्ध वर्तनी वाला, यानी यहाँ पर पुरस्कार सही है,
और भास्कर भी सही है, परिष्कार ये गलत है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर सी होगा। चलिए, गद्यपाठ योजना का अंतिम सोपान होगा आपका प्रयोग। देखिए, अगर पूछा जाए गद्यपाठ या पद्यपाठ या व्याकरण पाठ, तीनों पाठ के अंतिम सोपान होते हैं प्रयोग। अगर यहाँ पर पूछा जाए कि पद्यपाठ योजना का अंतिम सोपान, वो भी प्रयोग होगा, और व्याकरण पाठ योजना का अंतिम सोपान वो भी प्रयोग होगा, ठीक है। पद्यपाठ में सस्वर अनुकरण वाचन के बाद कौन सा पाठ आता है? तो अनुकरण वाचन के बाद आपका सही उत्तर होगा भावबोध प्रश्न, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 128 का, व्याकरण को वादगम्य बोधगम्य होगा, ठीक है, यहाँ पर गलत है। बोधगम्य बनाने के लिए क्या करना चाहिए? उदाहरण के द्वारा नियम पर आना चाहिए, नियम बताकर उदाहरण देना चाहिए, पाठ पढ़ाने समय व्याकरण की चर्चा करना चाहिए, या नियम को रटकर याद करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आप कमेंट पर जरूर दें। इस टाइप का उत्तर आप कमेंट पर जरूर दें, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूं कि आपके दिमाग में क्या खिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। से दुईटी कमला खाइला, वो 2 संतरे खाए। देखिए, से दुईटी कमला खाइला, उसने 2 संतरे खाए। ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। चलिए, और इस वीडियो का सबसे अंतिम वाला प्रश्न 130 लास्ट, गंगा हिमालयरू बहु अच्छी, गंगा हिमालय से बहती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी आपके लिए 130 MCQ, और आगे भी मैं आपके लिए बहुत सारे MCQ लेके आऊँगा। और हिंदी साहित्य के कुछ प्रश्न, जैसे आपका हो गया काल, ठीक है। हिंदी साहित्य में काल जो है 4 काल होते हैं, और 4 काल के रचनाकार के बारे में मैं आगे जल्द ही 2 दिन के अंदर में वीडियो अपलोड करूंगा, आप उसे भी देख लें। और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं कर गए तो आप ज्वाइन जल्द कर लें, ठीक है। तो चलिए, जय हिंद।